गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा पारस हॉस्पिटल। बदमाशों ने घुसकर मारी गोली, मची अफरा तफरी। आईसीयू में घुसकर मारी गोली। बेऊर जिले के कैदी की पारस हॉस्पिटल में दिन दहाड़े हत्या। बिहार की राजधानी पटना स्थित पारस हॉस्पिटल में गुरुवार की सुबह एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि पीड़ित बेऊर जिले से इलाज कराने अस्पताल पहुंचा था, तभी इस घटना को अंजाम दिया गया। गोली लगने वाले शख्स की पहचान चंदन मिश्रा के रूप में हुई है, जो बक्सर जिले का रहने वाला था। जानकारी के अनुसार चंदन मिश्रा फिलहाल हत्या के एक मामले में बेऊर जेल में बंद था और तबीयत खराब होने के कारण इलाज के लिए पारस अस्पताल आया था। घटना के समय चंदन मिश्रा का आईसीयू में इलाज चल रहा था। गोली लगने के बाद उसकी मौत हो गई। 5 की संख्या में आए थे अपराधी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक चंदन मिश्रा को गोली मारने के लिए 5 अपराधी अस्पताल में घुसे थे और सभी के पास पिस्टल थी। घटना को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी मौके से फरार हो गए। पटना एसएसपी ने बताया कि विरोधी अपराधी गुट की ओर से गोली चलाने की आशंका, परिजनों में दहशत। पुलिस सूत्रों के अनुसार चंदन मिश्रा का आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और अपराधियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। इस वारदात में अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों में दहशत का माहौल है। ये अपराधी है चंदन मिश्रा नाम है, जो बक्सर जिला का बड़ा अपराधी रहा है चंदन मिश्रा, जो इस समय पे जेल से पैरोल पर आया हुआ था अपना इलाज कराने के लिए। आपसी गैंग के मामले में या विरोधी गैंग उनके द्वारा एक घटना कारित किया गया। यहाँ पर और कुछ जो अपराधी आए उन्होंने कई गोली को अभी वर्तमान में इलाजरत है और जो डॉक्टर जब तक डॉक्टर डिक्लेयर नहीं करते तब तक उसके बारे में जब तक डॉक्टर डिक्लेयर नहीं करते तब तक इसके बारे में कह पाना संभव। कई गोलियां लगी, ये कितनी गोलियां लगी है ये डॉक्टर कितने की संख्या में अपराधी व्यवस्था उस पर ये बड़ा सवाल है। देखिए, ये निश्चित रूप से एक अपराधी बड़ा दुर्दांत अपराधी था और गैंग और इनके बीच में आपस में किस कारण से गैंग हुआ है या इनके गैंग के मामले रहे जो अपराधी हैं उनको जो है चिन्हित किया जा रहा है। बक्सर जिला के साथ हम लोग संपर्क में है, वहाँ से किस प्रकार से कौन अपराधी हैं, क्या कौन लोग रहे हैं। निश्चित रूप से जो इसको यहाँ पे अस्पताल प्रबंधन की तरफ से जो भी व्यक्ति अंदर में जाते हैं सबकी टेस्टिंग करी जाती है, तो इसमें इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई यहाँ का सुरक्षा कर्मी की मिलीभगत हो सकती है। तो जो सुरक्षा कर्मी इस समय यहाँ पर ड्यूटी पे थे तो उनकी भी हम लोग पूछताछ करेंगे और पता लगाएंगे कि किस प्रकार से जो अपराधी अंदर में जाते हैं। बक्सर जिला के एक दुर्दांत अपराधी चंदन मिश्रा बक्सर जिला के एक दुर्दांत अपराधी चंदन मिश्रा, इनके ऊपर हत्या के दर्जनों केस दर्ज थे और इसमें एक में ये सजा याफ्ता भी है। इनका इतने दुर्दांत अपराधी थे कि इनको यहाँ बक्सर से भागलपुर जेल ट्रांसफर किया गया था और ये इलाजरत होने के कारण इनको पैरोल पे दिया गया था। इसी में इलाज के क्रम में ये यहाँ भर्ती थे। भर्ती रहने में इनके जो संभवतः जो विरोधी गुट वाले थे उनके द्वारा यहाँ आके इनको गोली मारी गई है। कई गोलियां लगी हैं, इनको इलाजरत है अभी और इसमें हम लोग बक्सर पुलिस की मदद से आइडेंटिफाई करवा रहे हैं कि इनका विरोधी गैंग में कौन कौन थे। जो शूटर थे उनका चेहरा हम लोग फोटो मिल गया है और हम लोग आइडेंटिफाई करवा रहे हैं। ये देखने से प्रतीत हो रहा है कि इनकी जो चंदन शेरू गैंग हुआ करता था बक्सर में, उसी गैंग से संबंधित है। बक्सर पुलिस की मदद से हम लोग इनका जो विरोधी ग्रुप है उनके बारे में डिटेल्स निकलवा रहे हैं। जो फोटो आए हैं हम लोग के पास उसकी पहचान करा के हम लोग जल्दी इसमें कार्रवाई करेंगे। ये गोलियों के जो लगने की संख्या ये पोस्टमार्टम से क्लियर होगा, लेकिन ये क्लियर है कि कई राउंड गोलियां चली हैं। अभी जो
सीसीटीवी फुटेज है उससे हम लोग अवलोकन करके इसमें पता कर रहे हैं। तो उनका 2 मोटरसाइकिल से लोग आए थे। इसमें जो गार्ड यहाँ पे थे उनसे पूछताछ चल रही है कि कैसे वो आए, बिना जांच के, बिना रोक टोक के वो चले गए। जो हॉस्पिटल की सुरक्षा इनकी मिलीभगत है कि नहीं इसमें, और किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था रखी जा रही है। अभी इलाजरत है, हफ्ते से कुछ देर में डिक्लेरेशन आ जाएगा कि क्या स्थिति है। हफ्ते से प्रॉपर डिक्लेरेशन आ जाएगा। देखिए, अब तो बिहार में गुंडा राज कायम हो गया। अपराधियों को कोई भय नहीं रहा पुलिस प्रशासन का। सत्ता संरक्षित अपराध, इसी को कहते हैं कि अपराधियों का किस तरह मनोबल बढ़ा हुआ है। तेजस्वी यादव जी लगातार सरकार को आईना दिखा रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सरकार बिहार की चुप है, कानों में जूं नहीं रेंग रहा है। लोग अब इतना मनोबल अपराधियों का देखिए कि पटना में जहां से सरकार जहां बैठी है, जहां पुलिस मुख्यालय है, वहां से 500 मीटर भी दूर नहीं होगा, 100 मीटर की दूरी पर अस्पताल, इतने बड़े अस्पताल में घुसकर गोली मारी जा रही है। ये बिहार में हो क्या रहा है? अब तो कोई सुरक्षित नहीं रहा। अब हर लोग भय और आतंक के साए में जी रहे हैं। यहाँ सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था चौपट कर दिया। गुंडा राज, अपराधी राज कायम हो गया। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी चंपारण बिहार आ रहे हैं। बताएं इसे किस राज की संज्ञा दी जाए, क्या कहा जाए इसे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मुख से कल बिहार की जनता सुनना चाहती है कि आखिर ये अपराधियों का तांडव हो रहा है, सरकार कहाँ सोई है। लगातार ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं अपराध से जुड़ी। कोई दिन ऐसा नहीं जब सैकड़ों से ज्यादा हत्याएं न हो रही हों, और ऐसे जगहों पर हो रहे हैं जहां कल्पना नहीं की जा सकती है, जहां लोग सोचते भी नहीं होंगे। इतना सिक्योरिटी जोन में वो अस्पताल है और उस अस्पताल में घुसकर गोली मार दिया। अब लोग कहां सुरक्षित हैं? कभी तेजस्वी जी के आवास के बाहर, जहां पूरा सरकार के मंत्री का आवास है, वहां गोली चल जाता है। कहीं दिन दहाड़े गांधी मैदान में व्यवसायी की हत्या हो जाती है। न किसी भी समय कब कौन कहां किसे गोली मार दे, इसका कोई पता नहीं। अब तो बिहार भगवान भरोसे है। सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है कि 100+ जो है यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। लोगों को कैसे देखते हैं? देखिए, आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने फिर से सोशल मीडिया पर 125 यूनिट बिजली फ्री की घोषणा की है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी सामने आकर तो नहीं बोलते, लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में सोशल मीडिया पर ये जानकारी देते हैं अपनी योजना का, सरकार की योजना का। ये तो तेजस्वी यादव जी की योजनाओं को चुराते हैं। ये तो तेजस्वी जी का संकल्प और तेजस्वी जी का विजन है, जो तेजस्वी जी का दूरदर्शी सोच है, उसका नतीजा है, उसका दबाव है, उसी का देन है। आज सरकार नकल तेजस्वी जी की योजनाओं को चुरा रही है, नकल कर रही है। ये नकलची सरकार है बिहार में। जो घोषणा, जो योजना तेजस्वी जी ने बताई, अपने सरकार बनने पर ब्लूप्रिंट रखा जनता के सामने, आज वो सरकार हर एक योजना घोषणा को चुरा रही है। और ये चुनावी घोषणा है, चुनाव के बाद सारा जुमला साबित होगा। 20 वर्षों में कुछ किया नहीं, तो अब तेजस्वी जी का संकल्प और सोच बिहार की जनता ने देखा है। इसलिए बिहार की जनता अब तैयार बैठी है तेजस्वी सरकार बनाने के लिए। ये घोषणा देकर, प्रलोभन देकर, जुमलेबाजी कर फिर सत्ता में नहीं आने वाले हैं।